Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Variations unit number 18, exercise 18.2. Question number 7. If f is inversely proportional to r square and f is equal to 8 when r is equal to 2, then find number 1 f when r is equal to 5. f is inversely proportional to r square, हमें ये information given है और f इज इक्वल टू k इंटू 1/r स्क्वेयर हो जाएगा. फिर हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे f की और r की वैल्यू पुट करके. f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वेयर, ये हमें इक्वेशन गिवन थी. जब हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो इक्वल टू का साइन लगाया, देन ये हो गया f इज इक्वल टू k/r स्क्वेयर. दिस इज इक्वेशन 1. By putting the values of f is equal to 8 and r is equal to 2 in equation 1, we get equation 1 में f की रिप्लेसमेंट में हम 8 पुट करेंगे और r की रिप्लेसमेंट में हम 2 पुट करेंगे. That means कि हो जाएगा 8 is equal to k/2 स्क्वेयर. 2 स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 4 होता है. ये हो गया 8 इज इक्वल टू k/4. 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के बाद जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4. k इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4. 8 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 32. डेट मीन्स के k की वैल्यू हमारे पास आ गई विच इज इक्वल टू 32. फर्स्ट में हमें f फाइंड आउट करना है व्हेन r इज इक्वल टू 5. r की रिप्लेसमेंट में हम 5 पुट करेंगे और k की रिप्लेसमेंट में हम 32 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी. When r is equal to 5, then by putting r is equal to 5 and k is equal to 32 in equation 1, we get f is equal to k की रिप्लेसमेंट में हम 32 पुट करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय r की रिप्लेसमेंट में हम 5 पुट करेंगे, 5 स्क्वेयर. 5 स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 25. 5 टाइम्स 5 विच इज इक्वल टू 25 होगा, तो f इज इक्वल टू 32/25. f इज इक्वल टू 32/5 व्हेन r इज इक्वल टू 5. अगर r 5 होगा तो f 32/25 होगा. 32/25 ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. दिस इज द आंसर. Part 2. Find r when f is equal to 24. Part 2 में हमें r फाइंड आउट करना है. f अगर 24 होगा तो r क्या होगा. यहाँ पे भी हम f की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और k की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 32, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी. By putting f is equal to 24 and k is equal to 32 in equation 1, we get f की रिप्लेसमेंट में हम 24 पुट करेंगे. 24 इज इक्वल टू k/r स्क्वेयर. k की रिप्लेसमेंट में 32 पुट करेंगे, 32/r स्क्वेयर. अब नेक्स्ट स्टेप में r स्क्वेयर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के बाद जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 24 इंटू r स्क्वेयर इज इक्वल टू 32. 24 r स्क्वेयर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा. 32 डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगा. r स्क्वेयर इज इक्वल टू 32/24. 32/24. 32 भी 8 के टेबल में आता है, 24 भी 8 के टेबल में आता है. 8 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 24 होता है और 8 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 32 होता है. तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया. r स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/3. अब हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे r स्क्वेयर है, तो हम स्क्वेयर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स. स्क्वेयर रूट ले लिया हमने दोनों साइड्स पे. अब यहाँ पे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ 4/3 है, तो 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4 होता है. 2 स्क्वेयर रूट से बाहर आ जाएगा. ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 2/स्क्वेयर रूट ऑफ 3. r इज इक्वल टू 2/स्क्वेयर रूट ऑफ 3. दिस इज द आंसर. Question number 8. The cube root of
x varies as the square of y if x is equal to 8 when y is equal to 3. Find x when y is equal to 3 over 2. Information जो हमें given है, the cube root of x varies as the square of y. Cube root of x is directly proportional to the square of y. ये information हमें given है, cube root of x is directly proportional to square of y, that means कि y is square. Next step में cube root of x is equal to k into y square हो जाएगा. क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू वाई स्क्वेयर. अब हम x की और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी. x इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे और y इज इक्वल टू 3. x की रिप्लेसमेंट में 8 पुट करेंगे और y की रिप्लेसमेंट में हम 3 पुट करेंगे. By putting x is equal to 8 and y is equal to 3 in equation 1, cube root of 8 is equal to k into 3 square. Cube root of 8 that means कि 2 multiply by 2 multiply by 2 which is equal to 8 होता है. हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे एंड देन नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को क्यूब रूट से बाहर लिख देंगे और 3 स्क्वेयर 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा. 2 multiply by 2 which is equal to 8 होता है. 2 क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा और 3 स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 9. 2 इज इक्वल टू k इंटू 9. k से 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2 over 9. k इज इक्वल टू 2 over 9. अच्छा, अब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब यहाँ पे फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन y इज इक्वल टू 3 over 2. अगर y की वैल्यू 3 over 2 है तो x की क्या वैल्यू होगी, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे 3 over 2 और k की वैल्यू पुट करेंगे 2 over 9. By putting y is equal to 3 over 2 and k is equal to 2 over 9 in equation 1, we get क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू वाई स्क्वेयर. k की रिप्लेसमेंट में हम 2 over 9 पुट करेंगे इंटू वाई स्क्वेयर और y की रिप्लेसमेंट में हम 3 over 2 पुट करेंगे, 3 over 2 होल स्क्वेयर. 3 over 2 होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 9 over 4 हो जाएगा. 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9 और 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4. 2 over 9 into 9 over 4. 3 times 3 is equal to 9 and 2 times 2 is equal to 4. अच्छा, अब यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा. 9 से 9 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 over 4 है तो ये 2 के टेबल में 4 आता है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. 2 times 2 is equal to 4. इसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे. 2 times 2 is equal to 4 होता है तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया विच इज़ इक्वल टू 1 over 2 हो गया. अब यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1 over 2 है. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स करेंगे. टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट ऑफ x होल क्यूब इज इक्वल टू 1 over 2 होल क्यूब. अब यहाँ पे क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया और ये हो गया x इज इक्वल टू 1 over 2 होल क्यूब. 1 over 2 होल क्यूब डेट मीन्स के 2 multiply by 2 multiply by 2. 2 times 2 is equal to 4 and 4 times 2 is equal to 8. That means कि ये हो जाएगा x is equal to 1 over 8. x is equal to 1 over 8. This is the answer. When y is equal to 3 over 2 then x is equal to 1 over 8. अगर y 3 over 2 होगा तो x 1 over 8 होगा. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया. अल्लाह हाफिज़. चैनल को सब्सक्राइब करें.